तो स्टैंडर्ड डेविएशन में अब हम करेंगे कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जब हमने मीन का टॉपिक किया था तो हमने कंबाइंड मीन का कंसेप्ट किया था, वैसे ही अब होता है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का टॉपिक। तो इस जो पर्टिकुलर समय देखो दोनों चीजें कहीं उसने ऐसे आपको आ सकता है कि कंबाइंड मीन निकालो और कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंबाइंड मीन निकालेंगे। इवन कि अगर आपको कंबाइंड मीन नहीं भी पूछा, या तो आपको गिवन होगा, कंबाइंड मीन नहीं दिया होगा तो आपको निकालना पड़ेगा पहले, क्योंकि कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन करने के लिए कंबाइंड मीन की जरूरत पड़ती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंबाइंड मीन निकालेंगे। हमारे पास सीरीज गिवन है, 1 2 3 सीरीज है। एन है सीरीज 1 का 20, सीरीज 2 का 30, सीरीज 3 का 50, फिर मीन दिया हुआ है तीनों सीरीज का, और इस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई है तीनों सीरीज की। ये आपको गिवन होंगे। सीरीज 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। तो फॉर्मूला उस हिसाब से एक्सपैंड होता जाता है जितनी सीरीज होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंबाइंड मीन सॉल्व करेंगे। सो वी नो, ये हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं कि जितनी भी सीरीज होंगी, अगर 2 सीरीज हैं तो यहाँ 1 और 2 आ जाएगा, और अगर 3 सीरीज हैं तो 1 2 और 3 आ जाएगा, अगर 4 हैं तो 1 2 3 4, इस तरह से ये आ जाता है। अब फॉर्मूला क्या होगा, x बार 1 इंटू n1 प्लस x बार 2 इंटू n2 प्लस x बार 3 इंटू n3 ओवर n1 प्लस n2 प्लस n3। तो इस तरह से फॉर्मूला, अगर 4 सीरीज हैं तो यहाँ x बार प्लस x बार 4 x n2 n4 आ जाएगा, और यहाँ n4 नीचे भी आ जाएगा प्लस करके। तो इस तरह से जितनी भी सीरीज गिवन होंगी उतना ही हमने करना है। अगर अकेली 2 सीरीज हैं तो ये चीज नहीं आएगी, x बार 1 इंटू n1 प्लस x बार 2 इंटू n2 ओवर n1 प्लस n2 ही आएगा। अब बस वैल्यू पुट कर देनी है। x बार 1 की वैल्यू है 10 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 50 ओवर n1 कितना है 20, फिर 30, फिर 50। तो ये आपस में मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 200, ये आपस में मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 900, और ये आपस में मल्टीप्लाई कितना आ गया 1000 ओवर 100। तो इसको सभी को प्लस कर लिया, ऐड कर लिया, तो 2100 ओवर 100। तो ये आपस में कट गए, तो हमारे पास कंबाइंड मीन की वैल्यू कितनी आ गई 21। ये हमारा कंबाइंड मीन का आंसर आ गया। तो अब है बेटा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। कंबाइंड मीन हमने कर लिया, साथ ही कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन उसके साथ ही शुरू हो जाती है। तो वी नो, अब कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन सेम वही, स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन सेम डाल दिया। हमारे पास 3 वैल्यू हैं तो 1 2 और 3 लिखेंगे। अगर 4 वैल्यू होती तो या 1 2 3 4 आ जाता, अगर के लिए 2 होती तो 1 और 2 आ जाता। और अब इसका फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला कैसे, n1 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर प्लस n2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर प्लस n3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन 3 का स्क्वायर। इसके साथ, और अब ये 3 होगी सीरीज हमारे पास, अगर 4 होती तो ये और एक्सपेंड होता है। इसके साथ ही एक और वैल्यू आएगी n1 इंटू d1 का स्क्वायर प्लस n2 इंटू d2 का स्क्वायर प्लस n3 इंटू d3 का स्क्वायर ओवर n1 प्लस n2 प्लस n3 स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट। तो ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला किसका, स्टैंडर्ड डेविएशन का। अब यहां पर ये देखो वैल्यू लिखी है d1 d2 एंड d3। इसको किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए d1 जब हमने फाइंड आउट करना है तो हमारे पास जो हमने अभी निकाला कंबाइंड मीन, वो डाल के 1 2 3 माइनस कर देंगे x बार 1, और यहां मॉड का साइन लगा देंगे। इसका मतलब है कि अगर इसको माइनस करके आंसर हमारा माइनस में आ जाए तो माइनस का साइन हम नहीं लेंगे। तो कंबाइंड मीन हमारे पास था 21 माइनस मीन हमारे पास गिवन है फर्स्ट सीरीज का 10, तो यहां 10 आ गया। तो ये हमारा 21 माइनस 10 करके कितना आ गया 11, ये आ गया d1। इसी तरह से d2 के लिए कंबाइंड मीन माइनस x बार 2 मीन 2 मॉड। अब कंबाइंड मीन हमारे पास है 21 माइनस हमारे पास मीन सेकेंड सीरीज का कितना है 30। अब ये देखो 21 माइनस 30 करके ये आएगा माइनस में, लेकिन हम माइनस का साइन नहीं लिखेंगे, अकेला 9 लिख देंगे।
इसी तरह से D3 कंबाइंड मीन माइनस x बार 3, तो 21 माइनस हमारे पास मीन थर्ड सीरीज का है 20, तो ये 21 माइनस 20 करके कितना आ गया 1। तो अब हमारे पास D1, D2, D3 की वैल्यू आ गई है, तो बस इस फॉर्मूले में वो वैल्यूज हम पुट कर देंगे। अब N1 कितना है हमारे पास 20 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड 1 का स्क्वायर, सो स्टैंडर्ड 1 आ गई, स्क्वायर लिख दिया। इसी तरह से N2 है 30 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर प्लस D1 की वैल्यू कितनी है, पहले N लिखेंगे, N है 20 मल्टीप्लाई बाय 11 का स्क्वायर प्लस फिर उसके बाद 30 वैल्यू है N2 की, 30 मल्टीप्लाई बाय 9 का स्क्वायर प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर ओवर N1 कितना है 20 प्लस 30 प्लस 50 अंडर रूट। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। ठीक है, सो 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई बाय 20, ये हमारा करके आ गया 320। नेक्स्ट वैल्यू हमारी सॉल्व करके आ गई 120, उसके बाद वैल्यू हमारे पास आ गई 1250, उसके बाद 11 का स्क्वायर कर लिया मल्टीप्लाई बाय 20 कर लिया 2420 प्लस 9 का स्क्वायर कर लिया मल्टीप्लाई बाय 30 कर लिया 2430 प्लस उसके बाद ये आ गई हमारे पास 50 वैल्यू। ठीक है, ओवर 100। तो अब इन ऊपर वाली सभी वैल्यूज को हम प्लस कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 6590 ओवर 100 अंडर रूट। तो इसको सॉल्व कर लिया, हमारे पास आ गया अंडर रूट में 65.9 और इसका अंडर रूट सॉल्व किया तो 8.12 कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ गया। तो इस तरह से हम कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन और कंबाइंड मीन सॉल्व कर सकते हैं। हाँ जी बेटा, तो अब हम करते हैं करेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो ये भी मीन में हम पहले कर चुके हैं करेक्शन ऑफ मीन। ठीक है, अब हमारे पास टॉपिक है करेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का। आपके पास वैल्यू गिवन होगी, जैसे हमारे पास गिवन वैल्यूज हैं, n है 100, मीन है 50, स्टैंडर्ड डेविएशन है 6 और इसके साथ करेक्ट वैल्यूज और इनकरेक्ट वैल्यूज भी दी होंगी। मीन में भी हम कर चुके हैं, हो सकता है जैसे हमारे यहाँ सिर्फ एक वैल्यू करेक्ट दी है, एक इनकरेक्ट दी है, आपको हो सकता है 2 वैल्यूज करेक्ट हो या 2 इनकरेक्ट हो। ये भी हम मीन में कर चुके हैं कि हो सकता है कि सारी की सारी इनकरेक्ट हो 5 या 6 वैल्यू, या सारी की सारी करेक्ट वैल्यूज हो 5 या 6। तो जो भी स्टेप मीन में हम कर चुके हैं वो सारे के सारे एज इट इज ही रहेंगे। उसी तरह से इसको देखना है कि अगर करेक्शन वैल्यू 1 है और एक ही आपके पास इनकरेक्ट वैल्यू होगी, अगर यहाँ 2 हैं तो 2 ही होंगी इनकरेक्ट वैल्यू, और यहाँ अकेली करेक्ट होगी या अकेली इनकरेक्ट होगी। तो हम करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले करेक्शन ऑफ मीन करेंगे। ठीक है, सो हमारे पास वैल्यूज गिवन है, हमने मीन का फॉर्मूला लगा देना है। वी नो मीन का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। तो ये हमने देखना है कि ये सारी की सारी वैल्यूज पहले हम इनकरेक्ट डालेंगे। ठीक है, सो हमारे पास समेशन एक्स जो है वो भी इनकरेक्ट वैल्यू होगी और ये भी इनकरेक्ट ही आएगी और एन भी हमारा इनकरेक्ट ही होगा। तो उसके लिए हमने पहले ये समेशन एक्स इनकरेक्ट निकालना है। ठीक है, तो समेशन एक्स इनकरेक्ट के लिए क्या करेंगे, ये एन इधर चले जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स बार इनकरेक्ट मल्टीप्लाई बाय एन इनकरेक्ट। सो हमारे पास वैल्यू गिवन है एक्स बार की, कितनी वैल्यू है 50। ठीक है, ये इनकरेक्ट वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय एन कितना है 100, तो वो भी इनकरेक्ट है हमारा। तो ये करके हमारा सॉल्व कितना आ गया 5000। तो ये हमारा क्या आया, समेशन एक्स इनकरेक्ट 5000। अब हम करेंगे समेशन एक्स करेक्ट, तो वो कैसे करेंगे, समेशन एक्स इनकरेक्ट माइनस कर देंगे इनकरेक्ट वैल्यू प्लस करेंगे करेक्ट वैल्यू। तो समेशन एक्स इनकरेक्ट हमारा कितना आ गया था 5000 माइनस इनकरेक्ट वैल्यू कितनी है 56 प्लस करेक्ट वैल्यू कितनी है 65। तो ये करके आ गया हमारा 5009। ये क्या आ गया, समेशन एक्स करेक्ट। अब हम मीन सॉल्व कर देंगे। समेशन मीन का फॉर्मूला क्या रहेगा, मीन करेक्ट का समेशन एक्स करेक्ट डिवाइड बाय
n, करेक्ट। तो हमारे पास ये समीशन एक्स करेक्ट की वैल्यू क्या है 5009 ओवर 100, तो ये आ जाएगा 50.09, ठीक है। ये हमारा मीन का आंसर आ गया। अब देखो अगर एक वैल्यू माइनस की एक प्लस की तो हमारा n जो है वो 100 का 100 ही रहेगा। अगर दो वैल्यू माइनस की दो प्लस की तो n 100 का 100 ही रहेगा। अगर 5 वैल्यू माइनस कर दी, मान लो 5 प्लस नहीं की, तो इसमें से भी यहां पर इस स्टेप में 100 की जगह ये 95 हो जाएगा, क्योंकि 5 वैल्यू निकल जाएंगी। अगर मान लो 4 वैल्यू ऐड की है, निकाली कोई नहीं है, कोई सम ऐसा आएगा जिसमें वैल्यू सिर्फ ऐड होगी, करेक्ट वैल्यू ऐड करनी होगी, इनफैक्ट को कंसिडर नहीं करना होगा, तो वो फिर 100 का 104 बन जाएगा। ये स्टेप हम मीन में कर चुके हैं इजीली पहले भी। तो इस तरह से हमारा मीन सॉल्व हो जाएगा। मीन हमारा आ गया 50.09। अब हम निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का करेक्शन। सो उसके लिए वी नो, इस तरह से लिखेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या रहेगा, समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर का अंडर रूट। और जिस तरह इस फॉर्मूले पे सारी की सारी वैल्यूज हमने इनकरेक्ट ली हैं, तो इस फॉर्मूले में भी हम सारी की सारी वैल्यूज इनकरेक्ट लेंगे। तो ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, साथ में आई लिख देंगे कि ये सारे इनकरेक्ट वैल्यूज हैं। अब इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज हैं वो पुट कर देंगे। हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, क्योंकि जगह कम है इसलिए मैं थोड़ा इधर कर रहा हूं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इस स्टेप को इधर ले आएंगे सारे के सारे। तो समेशन हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है 6 इज इक्वल टू, ये जो है समेशन एक्स स्क्वायर इनकरेक्ट, ये हमने अब निकालना है। जैसे हमने ये निकाला था समेशन एक्स करेक्ट इनकरेक्ट पहले, तो इसमें हमने ये चीज निकालनी है। तो ये एज इट इज आएगा, समेशन एक्स इनकरेक्ट स्क्वायर ओवर एन कितना है 100 माइनस समेशन एक्स इनकरेक्ट वैल्यू हमने निकाली हुई है 5000, तो 5000 डिवाइड बाय 100 अंडर रूट में। तो अब हमने क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेनी है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स के लिए ये 6 का 36 हो गए इज इक्वल टू, ये अंडर रूट खत्म हो गया, समेशन एक्स स्क्वायर इनकरेक्ट ओवर 100 माइनस ये इसको डिवाइड करके स्क्वायर कर लो, ये आ जाएगा 2500। अब ये जो 2500 है इधर आ जाएगा 36 के साथ प्लस हो जाएगा, और 100 भी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बनेगा 36 प्लस 2500 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये किसका है, समेशन एक्स स्क्वायर इनकरेक्ट। तो ये हमारे पास समेशन एक्स स्क्वायर इनकरेक्ट कितना आ गया, ये आ गया 253600। तो ये हमारे पास इनकरेक्ट वैल्यू आ गई। तो बेटा अब हमारे पास समेशन एक्स स्क्वायर इनकरेक्ट आ गया 253600। अब हम क्या करेंगे, समेशन एक्स स्क्वायर करेक्ट निकालेंगे। तो समेशन एक्स स्क्वायर करेक्ट के लिए क्या करेंगे, समेशन एक्स स्क्वायर इनकरेक्ट माइनस इनकरेक्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस करेक्ट वैल्यू का स्क्वायर। तो ये हमारे पास वैल्यू है 253600 माइनस 56 का स्क्वायर प्लस 65 का स्क्वायर। तो ये हमारा सारा सॉल्व करके आ जाएगा 254,689। तो ये क्या आ गया, समेशन एक्स स्क्वायर करेक्ट। तो अब हमारे पास सारी करेक्ट वैल्यू आ गई, तो इससे हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन करेक्ट इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर करेक्ट ओवर एन माइनस समेशन एक्स करेक्ट ओवर एन का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो इसको वैल्यूज पुट कर देंगे, समेशन एक्स स्क्वायर करेक्ट की वैल्यू 254,689 ओवर 100 माइनस ये 5009 थी करेक्ट वैल्यू ओवर 100 होल स्क्वायर अंडर रूट। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, दोनों चीजों को। तो ये हमारे वैल्यूज का पहला आ गया 2546.89 माइनस ये सारा सॉल्व करके आ गया 2509.01, ठीक है। तो अब सॉल्व कर लिया तो हमारे पास आ गया इसका 37.88 अंडर रूट में, और अंडर रूट खोला तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ गई 6.15 आंसर। तो इस तरह से आप करेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, करेक्शन ऑफ मीन कर सकते हो। और देखो, कोशिश करो कि जितने ज्यादा से ज्यादा सम्स हैं
आपकी बुक में गिवन है उसकी प्रैक्टिस करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा ये अंडरस्टैंड होगा, उतनी ही ज्यादा समझ लगेगी, और फाइनल पेपर में जब आप एग्जाम करने बैठोगे तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी।